दिल से क्या वाणी में बताऊं कि उन महिलाओं के लिए मेरे अंदर कितना दर्द जो है उमड़ रहा है। वो किसी की बहन बेटी हो सकती है। वो आज मणिपुर के साथ हुआ है, कल पता नहीं किन किन बेटियों के साथ होगा। 3 महीने पहले जब लोग उनको संज्ञान कह रहे, प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए, मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी कुछ बोलिए। प्रधानमंत्री जी विदेश घूमने में मस्त थे। आज हमारा देश जल रहा था, आज एक वीडियो वायरल हुआ है और पता नहीं क्या क्या कांड मणिपुर में हमारे बहन बेटियों के साथ हुआ। इनके ओहदे पे होती तो मैं दिखा देती कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। जिन लोगों ने हमारी बहन बेटियों को नंगा घुमाने की कोशिश की है, उनके सर काट कर मैं पेड़ों पे लटकाने का काम करती। ऐसा होना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी को तो मैं 9 साल भावुक होते ही देखा है। इसलिए प्रधानमंत्री वो होना चाहिए, देश का राजा वो होना चाहिए जो प्रजा की जो है दुख और समस्याओं का निवारण कर सके। जो इनके में काबिलियत नहीं है, इसको जनता भी मानती है। जोर से बोलना। हाँ, अब मैम क्या लग रहा है मणिपुर में जिस तरीके के हालात बने और एक घटना लगातार महिलाओं, आपने देखा नींद बस्ती करके किस तरीके से महिलाओं को सड़कों पे चलाया गया। देखिए, पहले तो हमारे भारत के लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जब विपक्ष लगातार मांग कर रहा था प्रधानमंत्री जी मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी इस पर गौर करिए, गृह मंत्री इस पर गौर करिए, हमारा मणिपुर किस दिशा में जा रहा है, तब आपका कोई वहाँ डेलीगेशन नहीं जाता, आपके गृह मंत्री नहीं उस पर एक्शन लेते और आप एक्शन नहीं लेते। आज मणिपुर का एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि 5 मई का वीडियो है और इस वीडियो से पता चलता है कि हमारे महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ होगा। आज हम लोगों की क्या बताएं, मैं दुख हूँ, इसलिए मेरे भी भतीजी हैं। मैं तो पूरे देश की बेटी को अपनी बेटी समझती हूँ, लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है, ये राम राज्य नहीं कहा जाएगा। ये जो है योग का जो है जो कहते हैं विश्व गुरु बन रहा है, हमारा जो है देश विश्व गुरु की तरफ जा रहा है। ऐसे बनेगा विश्व गुरु? ऐसे नहीं बनेगा। जिस देश में नदियों को माँ कह के पुकारा जाता था, उस देश में आज बच्चियों को नंग अवस्था में घुमाया जा रहा है। ऐसा तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था, इसके पहले जो हस्तिनापुर राजधानी में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब वो भी पर्दे में थी। यहाँ तो कैसा चीरहरण हुआ जी, 140 करोड़ जनता देख करके इतना जो है व्यथित हो गई है। अब अपने दिल से क्या वाणी में बताऊं कि उन महिलाओं के लिए मेरे अंदर कितना दर्द जो है उमड़ रहा है। वो किसी की बहन बेटी हो सकती है। वो आज मणिपुर के साथ हुआ है, कल पता नहीं किन किन बेटियों के साथ होगा। ना इनसे कानून व्यवस्था संभल रही है, ना इनसे देश संभल रहा है। सच्चाई ये है कि मेरे भारतवासियों, अपने संविधान को बचाने के लिए सब लोग एक होइए और संविधान बचाइए, इस देश को बचाइए, नहीं तो बेटियां इस देश में सुरक्षित नहीं है। मोदी जी का दिल भर गया, उन्होंने कहा है आज। यही दिल अगर मोदी जी का तब भरता 3 महीने पहले, जब लोग उनको संज्ञान कह रहे प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए, मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी कुछ बोलिए। प्रधानमंत्री जी विदेश घूमने में मस्त थे। आज हमारा देश जल रहा था, आज एक वीडियो वायरल हुआ है और पता नहीं क्या क्या कांड मणिपुर में हमारे बहन बेटियों के साथ हुआ होगा। इस पर गौर करने वाली बात है। आज एक वीडियो देखकर पूरा देश जो है शर्मसार हो गया है। तो आज इस घटना की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। इस पर जो है प्रधानमंत्री जी को पहले एक्शन लेना चाहिए था, तो ये आज वायरल होने की नौबत ना आती। जब अगर हम तो कहते हैं, मैं अपनी पर्सनल बात करती हूँ कि सच्चाई ये है, अगर मैं इनके ओहदे पे होती तो मैं दिखा देती कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। जिन लोगों ने हमारी बहन बेटियों को नंगा घुमाने की कोशिश की है, उनके सर काट कर मैं पेड़ों पे लटकाने का काम करती। ऐसा होना चाहिए शासन। लेकिन स्मृति ईरानी ने संज्ञान लिया, उन्होंने कहा है कि मैं वहाँ की चीफ मिनिस्टर से बात करूंगी। अब स्मृति ईरानी को क्या फर्क पड़ता है जी? स्मृति ईरानी को तब फर्क पड़ता है जब कांग्रेस के प्रति जो है बोलना हो। लेकिन स्मृति ईरानी या भाजपा में जितनी महिलाएं हैं, प्रज्ञा ठाकुर, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, जितनी भी महिलाएं, अगर मणिपुर जल रहा था, वहां पर महिलाओं पर क्या उनके पास आईबी की रिपोर्ट नहीं आती है? उनके पास इनके सरकारी जो इंटेलिजेंस लगे हुए हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था, उनके पास रिपोर्ट नहीं दी? रिपोर्ट दी। ये लोग वहां जाते और महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करते, लेकिन इन लोगों ने चुप्पी नहीं तोड़ी, इसलिए कि वो मणिपुर है। इसी तरह चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसी हिंसा देखने को मिलेगी। चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो,
देखिए अब वहाँ पर तो घटना जो है छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम ले रहे हैं, वहाँ तो घटनाएं होती है, हमारी सरकार एक्शन लेकर उन्हें जेल भेजने का काम किया। और इन लोगों ने क्या किया, आज इस वीडियो ने पूरे देश की 140 करोड़ जनता को शर्मसार कर दिया। जिनकी बहन बेटियां उनके दर्द पूछो, हम भी हमारे भी भतीजे लेके हमारे अपने पूरे देश की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटियां मानते हैं, लेकिन मुझे दर्द है। एक महिला का अस्मिता, उसका दर्द एक महिला ही समझ सकती है। हाँ, वो महिला जिनके महिलाओं के साथ जो है हर नीच हरकत मणिपुर वालों ने की है, वो महिला जानता हो हर पल मर रही है, हर घड़ी मर रही है, हर घंटे मर रही है। उसके दिल से पूछो उसके ऊपर क्या गुजर रही है, क्या उसका सम्मान आत्मसम्मान बीजेपी लौटा सकती है? मैं बीजेपी से पूछ रही हूँ। महिला आयोग भी चुप है, चुप ही रहेगी, इसलिए शासन ही है अंधों का। अगर इनके पास आंखों में रोशनी होती तो देख लिए होते और उसी पे लगाम लगा दिए होते। क्या लग रहा है आपको, जहाँ एक तरफ भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ वहाँ ऐसे मामले सामने आते रहे और कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के नाम भी आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारत देश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत कमजोर है और कोई सुरक्षा व्यवस्था तोड़ करके हमारे इंडिया में घुस जाती है, उसको भाभी बुलाते हैं। और जो देश के जो है हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश के लिए शहीद हो जाते हैं, खून बहा देते हैं, उनकी बीवी को ये लोग विधवा बुलाते हैं, जर्सी गाय बुलाते हैं और जो है उनको बहू का सम्मान नहीं देते, उनको जो है लोग बेटी का सम्मान नहीं देते यार। तो मैं इस भारत देश से क्या उम्मीद करूं? उम्मीद मुझे तब होगी जब ये तानाशाह शासन हटेगा और फिर से जो है संविधान का शासन होगा, तभी ये जनता बचेगी। लाल किला के प्राचीर से भावुक हो जाते हैं महिलाओं पे बात करते करते, और आज दिल भी भर गया और लगातार महिला सम्मान की बात करते। देखो प्रधानमंत्री जी को तो मैं 9 साल भावुक होते ही देखा है, इसलिए प्रधानमंत्री वो होना चाहिए, देश का राजा वो होना चाहिए जो प्रजा की जो है दुख और समस्याओं का निवारण कर सके। जो इनके में काबिलियत नहीं है, इसको जनता भी मानती है। लेकिन क्या लगता है 2014 से पहले अगर महिलाओं के साथ कुछ भी होता था तो स्मृति ईरानी सड़कों पर लगातार आती थी? देखिए इन महिलाओं के अगर थोड़ी भी शर्म होती इनके लीडरों में तो आज इनके भी बहन बेटी है, उनके लिए लड़ने का काम करती, उनको न्याय दिलाने का काम करती, तब तुमको अच्छा लीडर और अच्छी नेत्री मानते। हम तुम्हें नहीं मानते। इसलिए 3 महीने बाद ये वीडियो वायरल होता है। और जब हमारे मणिपुर वाले केंद्र सरकार से मदद नहीं पाते तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। मैं सर्वोच्च न्यायालय को भी इसमें घसीटना चाहूंगी, इसलिए घसीटना चाहूंगी कि आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया। वो कह रहे थे कि कानून व्यवस्था हमारी मदद नहीं कर रही है, तो आपने कहा यह व्यवस्था केंद्र देखेगी। अरे भैया कैसे केंद्र देखेगी? हमारे बहनों और माताओं की अस्मिता लूटी जा रही है, आप संज्ञान नहीं लिए। आप अब क्यों संज्ञान लेने जा रहे हो? यही काम उस समय क्या क्या स्थिति से हमारी बहन बेटियां गुजर रही थी, इनको पता है। जो मणिपुर में रह रहा है, मणिपुर का दर्द मणिपुर वाले ही जानेंगे। आज एक वीडियो से पूरा देश शर्मसार हुआ है, पता नहीं कितने वीडियो बने होंगे। जो अपराधी है, मेरा तो मानना है, मेरा अपना बयान है, अगर मैं इस शासन में होती तो मैं उनका सर काट के रोड पे काटने का काम करती है। ये होना चाहिए राम राज्य, यही सच्चाई है। लेकिन ऐसे मामले यूपी में भी आए हैं। मोदी जी ने ना तो यूपी की बात कही, ना उत्तराखंड की बात कही, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की। देखिए प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देना चाहिए था। अगर संवेदनाएं हमारे मणिपुर के लिए व्यक्त कर रहे थे तो वहाँ स्टेटों को नहीं घसीटना चाहिए था, वहाँ उन परिवारों के लिए, उन बच्चियों के साथ खड़े होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने उसमें भी राजनीति की, चुप्पी तोड़ी, फिर भी इन्होंने भी उसमें राजनीति की। ये है इनका दिखावापन। हम एक भारत की जनता से आह्वान करते हैं कि भारत की जनता अभी भी सुधर जाओ। एक मणिपुर नहीं है, पूरा देश है, कहीं भी किसी के साथ कुछ हो सकता है। ये लॉ एंड ऑर्डर इंडिया का ध्वस्त हो गया, या कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। जो लगातार हिंदू संगठन है, आरएसएस हो गया, बजरंग दल हो गया, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार कहे जाते हैं और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे हैं, चुप है। इसमें क्या बात आप करती है? कौन से महिलाओं को न्याय दिला दिया? यही जंतर मंतर पे हमारी बेटियां रो के चली गई, उनको न्याय नहीं मिला। हाँ, आज मणिपुर का केस दिख गया, पता नहीं कहाँ। अभी वहाँ का अंकिता भंडारी का भी केस हुआ। किसको न्याय मिल रहा है शासन में? किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। इनको सिर्फ है कि अपनी सत्ता बची रहे, जो होना है हो। लेकिन ये भारत की पब्लिक है, भारत की जनता है, ये जिसको सिंहासन पे बैठाना जानती है उसको उतारना भी जानती है, यही सच्चाई है।